और बात सबसे पहले पुरोला की होगी, जहां कल होने वाली महापंचायत से पहले आज शाम पुलिस ने पुरोला बाजार में फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान लोगों से अपील की गई कि वे शांति व्यवस्था बनाए रखें, प्रशासन का सहयोग करें। यदि किसी तरह से कानून तोड़ा गया तो सख्त एक्शन भी लिया जाएगा। फ्लैग मार्च में भारी पुलिस फोर्स के साथ एडीएम, एसडीएम और पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे। कल होने वाली महापंचायत को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए देहरादून मुख्यालय से 2 सीओ और 1 एडिशनल एसपी समेत 300 पुलिस जवान पुरोला में तैनात हैं। वहीं आज से रात्रि गश्त बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही बाहर से आने वाले हर शख्स की नगुन, ब्रह्मखाल और डामटा चेकपोस्ट पर चेकिंग की जाएगी। वहीं कल पूरे पुरोला नगर में ड्रोन से नजर रखी जाएगी। पुलिस का साफ कहना है कि कोई भी शख्स अगर धारा 144 का उल्लंघन करते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रखने के लिए कुछ बाहर से भी कुछ फोर्स आया है, जिसमें 2 सीओ और 1 एडिशनल एसपी लेवल के अधिकारी हैं और 3 प्लाटून पीएसी भी वहाँ लगाई गई है। ये जो फोर्स है, ये जो कानून और शांति व्यवस्था जो है वो पूरी तरह से बनी रहे और कोई भी बाहर से आके कुछ ऐसा शांति व्यवस्था को खराब ना करे, क्योंकि वहाँ पे धारा 144 लगी हुई। देखिए, जैसे मैंने भी पूर्व भी आपको बताया था, हमने धारा 144 लगा दी है और हमने किसी को भी महापंचायत करने की अनुमति नहीं दी है और बिना अनुमति के हम लोग किसी को भी महापंचायत की अनुमति नहीं देंगे। और अभी हालांकि हम कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ आके मतलब कानून व्यवस्था ना बिगाड़े आके, तो हमारा प्रयास यही रहेगा, लोगों को रोका जाएगा। गुरुवार से प्रस्तावित महापंचायत के मद्देनजर पुरोला में फ्लैग मार्च निकाला है। प्रशासन की कोशिश है कि गुरुवार को जो महापंचायत प्रस्तावित की गई है उसको किसी तरह से होने से रोका जाए, ताकि शांति और कानून व्यवस्था को बरकरार रखा जा सके। फ्लैग मार्च के दौरान लोगों से अपील की जा रही है कि वो शांति व्यवस्था बनाने में प्रशासन की मदद करे, बाजार में भीड़भाड़ न करे। पूरे पुरोला तहसील में धारा 144 लागू कर दी गई है। इसके साथ ही पुरोला तहसील को आने वाले तमाम मार्गों पर बैरिकेडिंग कर दिया गया है। यहाँ से गुजरने वाले हर एक वाहन की चेकिंग की जा रही है, वाहनों का नंबर नोट किया जा रहा है, ताकि कोई भी ऐसे तत्व पुरोला में न घुस सके बाहर से, जिससे किसी तरह से शांति व्यवस्था भंग होने की आशंका हो। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ सुनील नवप्रभात, न्यूज़ 18 पुरोला, उत्तरकाशी। तो पुरोला में कल महापंचायत होगी या नहीं होगी ये साफ नहीं है। एहतियातन पुरोला में धारा 144 लागू कर दी गई है। मुख्यमंत्री का कहना है कि कानून हाथ में लेने की इजाजत किसी को नहीं होगी। तो कांग्रेस पुरोला के हालात को बीजेपी का किया धरा बता रही है। देखिए रिपोर्ट। पुरोला में महापंचायत पर लोकल लोग और हिंदूवादी संगठन अड़े हैं, तो जिला प्रशासन और पुलिस ने धारा 144 लगा दी है। मतलब ये कि पुरोला में अब 5 लोग एक जगह पर इकट्ठा नहीं हो सकेंगे। इसीलिए ऐसे में महापंचायत होगी या नहीं, ये देखने के लिए सबकी नजरें पुरोला पर टिकी हैं। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने महापंचायत पर रोक लगाने की याचिका को नहीं सुना। अब गुरुवार को जहां पुरोला में महापंचायत होगी, वहीं नैनीताल हाईकोर्ट में महापंचायत पर रोक लगाने की याचिका पर सुनवाई होगी। महापंचायत को देखते हुए पुरोला में भारी पुलिस फोर्स लगाई गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ कहा है कि कानून हाथ में लेने की इजाजत किसी को नहीं होगी। देखिए, हमने सभी लोगों से कहा है कि शांति व्यवस्था बनाए रखें, कोई भी कानून अपने हाथ में ना ले। और अभी तक जितनी भी घटनाएं हुई हैं, पूरा प्रशासन ने उस पर ठीक तरीके से काम किया है। कोई भी किसी के साथ अभी तक कोई न मारपीट की घटना हुई है, न कोई लूटपाट हुई है, किसी प्रकार की भी कोई वो नहीं हुई है। लेकिन अभी भी लोगों से हमने कहा है कि सभी लोग शांति से काम लें। पूरी तरह से सजग है, सतर्क है, कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु जो भी आवश्यक कदम होते हैं वो सब उठाए जा रहे हैं। किसी को भी शांति भंग करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। मेरी सभी पक्षों से अपील है कि कृपया करके शांति बनाए रखने में हमारा सहयोग करें। किसी को भी कानून तोड़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी। पुरोला में महापंचायत को लेकर माहौल गरमाया हुआ है, तो देहरादून में कांग्रेस नेताओं ने डीजीपी से मिलकर महापंचायत पर रोक लगाने की मांग की।
कांग्रेस का कहना है कि हर नागरिक को सुरक्षा मिलनी चाहिए और बीजेपी ने यह माहौल 2024 चुनाव के लिए बनाया है। देश सबका है, इस देश में रहने वाला हर व्यक्ति को उसके धर्म के आधार पर नहीं, नागरिक की हैसियत से देखा जाना चाहिए। 2017 से लगातार इस स्टेट में माहौल खराब करने की कोशिशें की जा रही हैं और जिसके अनेकों उदाहरण हैं। 26 मई को नाबालिग लड़की को भगाने की कोशिश के बाद पुरोला में तनाव है। उत्तरकाशी जिले के अलग अलग शहरों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। लोकल लोगों की एक ही मांग है कि बाहर से आकर माहौल खराब करने वालों को बाहर किया जाए और इसीलिए पुरोला में होने वाली महापंचायत पर सबकी नजरें टिकी हैं। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। उत्तरकाशी के पुरोला में कल होने वाली महापंचायत को रोकने के लिए नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दी गई है। कोर्ट ने आज तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स की याचिका को वकील शाहरुख आलम ने दोपहर बाद हाईकोर्ट में याचिका दी और तत्काल लिस्टिंग की मांग की थी, लेकिन हाईकोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने भी मामले में तत्काल सुनवाई से मना कर दिया है। तो इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुनवाई के लिए मना किया है और साथ ही हाईकोर्ट ने भी यही फैसला दिया। पुरोला में महापंचायत का ऐलान किया गया है, जिसको लेकर दोनों ही कोर्ट की तरफ से मना कर दिया गया है। दो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, एक तरफ जहां सुनवाई से इनकार और दूसरी तरफ महापंचायत का ऐलान किया गया। और महापंचायत को लेकर एक और बड़ी खबर आ रही है। अब विश्व हिंदू परिषद में महापंचायत का ऐलान कर दिया है। अब 15 जून को वीएचपी महापंचायत करेगी। वीएचपी के जिलाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह रावत ने इस बात का ऐलान किया है और साथ ही जिला प्रशासन को भी इसकी जानकारी दे दी गई है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद की तरफ से भी ये ऐलान किया गया है। महापंचायत को लेकर 15 जून को वीएचपी की तरफ से भी महापंचायत का ऐलान किया गया। भाई साहब, हमने प्रशासन से महापंचायत के लिए कोई परमिशन नहीं मांगी है। महापंचायत का जो निर्णय है वो सर्व समाज का निर्णय है और सर्व समाज ने तय किया है कि 15 तारीख को जो घटनाएं हो रही हैं उनके संबंध में एक बैठक आहूत की थी 15 तारीख की, उसको होना है। प्रशासन ने नगर पंचायत पूरे पुरोला के अंतर्गत धारा 144 लागू करी। ये प्रशासन का विषय है। हमारा विषय है कि महापंचायत होगी। अब प्रशासन अपना काम करे। और सुनील नवप्रभात हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, एक तरफ धारा 144 लागू है पुरोला में, तो दूसरी तरफ महापंचायत, प्रशासन के क्या इंतजाम है? देखिए, प्रशासन की ओर से पूरे पुरोला तहसील क्षेत्र में धारा 144 लगाई गई है। इसको रिवाइज किया गया है। पहले केवल नगर पंचायत पुरोला के एरिया में धारा 144 लगाई गई थी, लेकिन जैसे ही प्रशासन को भनक लगी कि इसके बाहर भी कहीं महापंचायत आयोजित हो सकती है, तो इसके दायरे में पूरी पुरोला तहसील को ले लिया गया है। अभी की जो बड़ी अपडेट है, अब से कुछ देर पहले ये बात हुई है। यहीं पे आप देखिए, ये तहसील मुख्यालय है पुरोला का, जहां पर अपर जिलाधिकारी मौजूद हैं, प्रशासन के तमाम नुमाइंदे यहां पर मौजूद हैं। यहीं पर विश्व हिंदू परिषद के जो जिलाध्यक्ष हैं वीरेंद्र सिंह रावत, तो अन्य लोगों के साथ यहां पर पहुंचे और उन्होंने प्रशासन को इत्तला दी कि भले ही उन्हें परमिशन नहीं मिली है महापंचायत की और ना ही उन्होंने डिमांड की थी। ये बकायदा उनका कहना था, आपने बाइट में भी इस बात को सुना होगा, लेकिन उनका कहना है कि कल महापंचायत पुरोला में होगी। जब हमने उनसे ये जानना चाहा कि इस महापंचायत में कौन कौन लोग होंगे, कौन कौन लोग शामिल होंगे, तो उनका कहना था कि सर्व समाज की ये महापंचायत होगी। यानी कि आज दिन में जो प्रशासन के साथ जो मीटिंग हुई थी, उसके विफल रहने के बाद जो सामाजिक संगठनों, जनप्रतिनिधियों और व्यापारियों ने जो मीटिंग की, करीब 3 से 4 घंटे मीटिंग चली और उसके बाद सामान्य तौर पर यह तय किया गया कि जो महापंचायत आहूत की गई थी 15 जून को पुरोला में, वो कल हर हाल में आयोजित की जाएगी। तो इसको लेकर अब एक नई टेंशन शुरू हो गई है। पुरोला को आने वाली जितने भी सड़कें हैं, जितने भी मार्ग हैं, उनको बैरिकेडिंग कर दिया गया है। वहां पर पुलिस फोर्स तैनात की गई है और हर गाड़ी आने जाने वाली गाड़ी की वहां पर चेकिंग की जा रही है। हर गाड़ी की चेकिंग की जाए, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाए। सुनील, लेकिन देखिए, पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या कहा जा रहा है वो भी हम देख और सुन रहे हैं। साथ ही बजरंग दल की तरफ से, वीएचपी की तरफ से जो बातें सामने आ रही हैं वो भी हम देख और सुन रहे हैं। लेकिन चूंकि आप पुरोला में मौजूद हैं, पुरोला के लोग क्या कह रहे हैं, वहां की स्थानीय जनता इस माहौल को लेकर, इस महापंचायत को लेकर क्या सोचती है, क्या कहती है?
देखिए, आज दिन भर हम पुरोला में रहे, हमने लोगों से बातचीत की, मुस्लिम कम्युनिटी से भी बातचीत की, व्यापारियों से भी बातचीत की। लोग खुलकर इस बात पे इसके पक्ष में अपना कोई फैसला नहीं सुना रहे हैं, लेकिन दबी आवाज में सब चाहते हैं कि जो महापंचायत है वो होनी चाहिए। लोगों का कहना है कि पिछले दिनों में लगातार जो लव जिहाद के मामले बढ़े हैं, पहाड़ों में जो इंक्रोचमेंट बढ़ा है, जो अपराध बढ़ा है, उसके पीछे एक बड़ा कारण ये भी है कि यहाँ पर जो बाहरी लोग हैं उनकी घुसपैठ यहाँ पर हुई है और इसके चलते यहाँ की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जो यहाँ की देवभूमि की जो परंपरा है, जो संस्कृति है, वो तार तार हो रही है। इसका आक्रोश हमने जरूर यहाँ पर देखा, लेकिन यहाँ से जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग जो यहाँ से माइग्रेट कर गए, हमने ये भी देखा कि उनके कई लोगों की यहाँ पर अभी जो दुकान है, जो कारोबार है, वो फिलहाल यहाँ पर बनाए हुए हैं, दुकानें बंद हैं। लेकिन इस उम्मीद में है कि जो कल महापंचायत होगी उससे किस तरीके का माहौल पुरोला में बना रहेगा। बहुत शुक्रिया सुनील जानकारी साझा करने के लिए। पुरोला में लव जिहाद को लेकर हुए बवाल के बाद 40 मुस्लिम परिवारों ने फिलहाल पुरोला छोड़ दिया है और इनमें से 15 से 16 परिवार अपना कारोबार समेटकर स्थायी तौर पर पुरोला से चले गए। कुछ माहौल शांत होने तक बाहर है और जबकि कुछ अभी भी पुरोला में ही है। देखिए रिपोर्ट। सांप्रदायिक तनाव की आग में झुलस रहे पुरोला को लेकर भले ही कुछ भी कहा जा रहा हो, लेकिन सच्चाई इतनी भयावह नहीं है। न्यूज 18 ने पुरोला में रह रहे मुसलमान परिवारों से बातचीत की, उनके घर पर जाकर उनका हालचाल जाना। इन परिवारों का आज भी अपने पड़ोसी हिंदू परिवारों से मिलना जुलना है। उनका दर्द सिर्फ इतना है कि माहौल के कारण वे अपनी दुकानें नहीं खोल पा रहे, वरना न उन्हें व्यक्तिगत तौर पर किसी ने धमकाया, न डराया और न ही पुरोला छोड़ने को कहा। किसी ने डराया धमकाया, कोई प्रेशर? कुछ नहीं आया, ना किसी का डर था, ना कुछ धमकाया। बस डर था कि बच्चे दुकान खोल लेंगे तो कहीं दुकान में ऐसा ना कोई तोड़ फोड़ हो जाए, कोई आग लगा दे। भाई हमारे सिर पर कोई आदमी नहीं है, ये आदमी 4 साल गुजर गया। आपके पड़ोसी क्या कहते हैं? जो मेरे पड़ोसी अच्छे हैं बेचारे, ये कहते हैं तुम लोग डरना ना, इतने सालों से रह रहे, ऐसा कुछ नहीं होएगा। जिसने गलती करी उसे सजा मिलेगी, कानून भाई उसे देखेगा, लेकिन तुम लोग मत परेशान हो। हम भी लोग इसी उम्मीद से बैठे हुए हैं। सिर्फ पोस्टर लगे, उस डर से जो है सब डरे हुए हैं और कोई बात नहीं। न किसी ने डराया, न धमकाया है, न ये बोला कि हाँ तुम छोड़ के भागो, ऐसा। लोगों में असली दहशत उन पोस्टरों से फैली जिन पर 15 जून तक दुकानें खाली करने को कहा था। इसके अलावा न कोई मारपीट हुई, न किसी को किसी के द्वारा व्यक्तिगत तौर पर धमकी दी गई। ये आलिशान घर पुरोला के कोर्ट रोड निवासी 60 साल के बलाया खान का है, जो अपनी बेटी और बहू के साथ महापंचायत से ठीक एक दिन पहले बुधवार को पुरोला से बाहर चले गए। वे अपने पड़ोसी हिंदू परिवार प्यारे लाल को घर की देखरेख की जिम्मेदारी भी सौंप गए हैं। प्यारे लाल का कहना है कि बलाया खान शादी में गया है। ये अपने शादी शुदी में गया, कोई किसी के दबाव में थोड़ी गया, अपने घर के कोई शादी शुदी भी है इनका, उसमें गया, खुशी से गया, ऐसा कुछ नहीं, मतलब कोई दबाव में गया है। पिछले 19 दिन से इनकी दुकान भी बंद थी, क्या लगता है कोई दबाव में रहे? नहीं, दबाव में नहीं, अपने उससे स्वेच्छा से ही दुकान बंद कर रखी, ऐसा कोई दबाव किसी का कोई नहीं। यह है ग्राउंड जीरो से पड़ताल। ऐसा भी नहीं है कि पुरोला में मुस्लिम परिवार दहशत के माहौल में है। मुस्लिम परिवार आज भी पुरोला में बने हुए हैं। जो लोग घर और दुकानें छोड़ गए हैं, सुरक्षा की दृष्टि से उनके घर और दुकानों के बाहर पुलिस की तैनाती की गई है। पुरोला से बलबीर परमार के साथ सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। पुरोला की महापंचायत की चिंता देश के 52 रिटायर्ड नौकरशाहों ने की। उत्तराखंड के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को लेटर भी भेजा। और इन सब के बीच बीजेपी का कहना है कि जो बुद्धिजीवी पाकिस्तान और पश्चिम बंगाल पर कुछ नहीं बोलते, वो पुरोला पर सवाल उठा रहे हैं। पुरोला की घटना के बाद उत्तरकाशी में तनाव है। देश के 52 रिटायर्ड नौकरशाहों को भी पुरोला की चिंता सता रही है। चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को भेजे लेटर में नौकरशाहों ने लिखा है कि पुरोला में मुस्लिमों को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन पूरे मामले में कोई ठोस एक्शन नहीं हो रहा। रिटायर्ड नौकरशाहों की इसी बात पर बीजेपी ने सवाल खड़े किए। बीजेपी नेताओं का कहना है कि कई अधिकारियों का देवभूमि से कोई लेना देना ही नहीं। बीजेपी नेता मुन्ना सिंह चौहान का कहना है कि ऐसी चिट्ठियां तब नहीं लिखी जाती जब पाकिस्तान और पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर अत्याचार होता है, इसलिए ये बुद्धिजीवी सिर्फ हिंदुओं को गाली देते हैं। ये बुद्धिजीवी, ये जो हिडन एजेंडा चलाने वाले लोग हैं, अंडर कवर डिसेप्टिव प्रैक्टिसेज अडॉप्ट करके
जो ये हरकतें कर रहे हैं इनके बारे में क्यों नहीं कहते? हम उस बालिका को किडनैप कर लिया गया, पूरे इलाके में हाहाकार रहा, पुलिस ने घर घर छान मारा, आखिरकार एक कबाड़ी के घर में रस्सियों से बंधी हुई मिली, और वो कबाड़ी कौन था ये भी जानते होंगे, ये उसमें नहीं बोलेंगे। बीजेपी ने रिटायर्ड अधिकारियों को हिंदू विरोधी करार दिया और सवाल पूछा कि क्या देवभूमि की मां बहन बेटियों की इज्जत की रक्षा नहीं होनी चाहिए, तो कांग्रेस ने रिटायर्ड अफसरों की बात को सही ठहराया। यहाँ हम लोग कानून का राज चाहते हैं और सब इतने बड़े बड़े अधिकारी, इतने बुद्धिजीवी जब प्रशासनिक अधिकारियों को कोई बात चेता रहे हैं, उनकी सारी जिंदगी देश सेवा में लग गई, तो उनकी बातों का संज्ञान लेना बहुत जरूरी है। और सरकार को चाहिए कि जो सीनियर अधिकारियों ने, रिटायर्ड 50-60 अधिकारियों ने जो सरकार को लेटर लिखा और चेताया, वो उनकी दूरअंदेशी है। साफ है, रिटायर्ड अफसरों का लेटर बीजेपी और कांग्रेस के बीच इस पर राय बटी हुई है, पर बीजेपी ने अपने अंदाज में साफ जवाब दिया कि पाकिस्तान और पश्चिम बंगाल पर चुप्पी साधने वाले पुरोला के हालात पर चिंता न जताएं। देहरादून से न्यूज 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। और पुरोला में होने वाली महापंचायत को लेकर एक बड़ा झटका लगा है। देहरादून में ही स्वामी दर्शन भारती को रोक लिया गया है। पुलिस ने आवास पर ही स्वामी दर्शन भारती को रोक लिया है। वो अपने समर्थकों के साथ पुरोला कूच करने की तैयारी कर रहे थे। स्वामी दर्शन भारती देवभूमि रक्षा मंच के संस्थापक हैं। फिलहाल उनको देहरादून में ही रोक लिया गया है। आज हमें पुरोला महापंचायत में जाना था क्योंकि कल हमारी महापंचायत है वहां पर। अब अज्ञात कारणों से उत्तराखंड पुलिस मुझे रोक रही है। अब पुलिस के कार्य क्षेत्र में दखलंदाजी नहीं करता क्योंकि ये कारण अज्ञात है। पुलिस का कहना है कि अगर मैं उस धरती में जाता हूं, पुरोला जाता हूं, तो वहां की शांति को खतरा पैदा हो सकता है। तो भैया मैं चाहता हूं कि वहां की शांति बनी रहे। अब पुलिस अपना काम करे, अब क्या कर सकते हैं हम बेबस हैं इस कानून के सामने। स्वामी दर्शन भारती के बाद राकेश उत्तराखंडी को भी पुलिस ने विकासनगर में रोक लिया है। राकेश उत्तराखंडी महासू रुद्र सेना के संस्थापक हैं और उन्होंने भी महापंचायत बुलाई थी। विकासनगर में घर में नजरबंद किए गए महासू रुद्र सेना के संस्थापक राकेश उत्तराखंडी का बयान भी आया है। और महापंचायत को रोकने की भरकस कोशिश है। हम किसी हिंसा का समर्थन नहीं करते, लेकिन महापंचायत होनी अति आवश्यक थी। लेकिन उत्तरकाशी में 144 धारा लगाने के कारण हम लोगों को रोका जा रहा है तथा महापंचायत को विफल होने के लिए शासन प्रशासन जोर लगा रहा है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। उधर पुरोला में महापंचायत कराने के लिए बजरंग दल अड़ा हुआ है। बजरंग दल के प्रदेश अध्यक्ष अनुज वालिया की मौजूदगी में बैठक की गई, जिसमें कहा गया कि महापंचायत को हर हाल में किया जाएगा। और साथ ही बजरंग दल ने प्रशासन पर हिंदुओं पर दबाव बनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि जगह जगह लोगों को रोका जा रहा है। देखिए, पहाड़ के ऊपर और पुरोला में मैं पुरोला की जनता को नमन करता हूं। उन्होंने स्वाभिमान के साथ उनकी बेटियों के साथ जो बलात्कार, लव जिहाद की घटनाएं षड्यंत्र के रूप में हो रही थी, उसके खिलाफ खड़े होने का काम किया है। ये नमन के लिए हम सब लोग यहाँ आए हैं। एक महापंचायत का आयोजन पुरोला में हुआ था कि हम अपनी बेटियों को इस जिहाद की आंधी से कैसे सुरक्षित करें, उसको लेकर हम यहाँ आए हैं। देहरादून में 18 जून को होने वाली समुदाय विशेष की महापंचायत को लेकर पुलिस सख्त हो गई है। पुलिस ने चेतावनी देते हुए कहा कि राजधानी देहरादून में किसी भी प्रकार की धर्म संसद नहीं लगेगी और किसी भी समुदाय ने देहरादून में महापंचायत करने की कोशिश की तो सख्त कार्रवाई होगी। आपको बता दें कि देहरादून में 18 जून को मुस्लिम समुदाय ने महापंचायत की कॉल की थी और जिसमें पुलिस ने अब शक्ति दिखानी शुरू कर दी है। एसएसपी ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो देहरादून में धारा 144 भी लगाएंगे। देहरादून में किसी प्रकार कोई महापंचायत, किसी प्रकार की इस तरह के कोई ऐसा गैदरिंग जिससे कि यहाँ का जो सांप्रदायिक सौहार्द वो डिस्टर्ब हो, यहाँ का शांति व्यवस्था भंग हो, उसको हम करने की अनुमति किसी को नहीं दी जाएगी।
और यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर आज नई दिल्ली में एक्सपर्ट कमेटी ने उत्तराखंड के प्रवासियों के साथ जनसंवाद किया। इस दौरान कमेटी के अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई, सचिव अजय मिश्रा समेत अन्य सदस्य भी मौजूद थे। वहीं उत्तराखंड के 8 से 10% परिवारों ने यूसीसी की बैठकों में शिरकत की। एक ड्राफ्ट ऐसा बनाए जो सबको ठीक लगे, इसलिए तो हम सबको, हर धर्म के लोगों को, हर फेथ के लोगों को मिलने का यही रीजन है कि हम एक ऐसा ड्राफ्ट बन के दे जो सबको एक्सेप्टेबल हो। हमारा फोकस है विमेन और चिल्ड्रन और दिव्यांग या डिसेबल पीपल, उनके ऊपर हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। हाँ, हमको चाहिए जेंडर इक्वालिटी के लिए हम काम कर रहे हैं। नैनीताल के राजभवन रोड पर मादा गुलदार अपने बच्चों के साथ घूम रही है। डीएसबी कॉलेज के पास ये बच्चे दिखाई दे रहे हैं। वहीं लोगों की सूचना पर मौके पर वन विभाग की टीम पहुंची, लेकिन तब तक गुलदार के बच्चे वहां से चले गए। फिलहाल वन विभाग ने इलाके में गश्त बढ़ा दी है। भाई साहब बहुत खतरनाक है, एकदम व्यस्ततम। बीच में पहले भी एक बार लेपर्ड देखा गया था। अभी 3 बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं नीचे, उनके संग बड़ा भी है, वो नीचे को चले गए। काफी भीड़ हो गई थी, भीड़ की वजह से भाग गए नीचे को। और बिजी रोड है एकदम, राजभवन रोड। सुबह 5 बजे से आदमी चलता रहता है, बच्चे आते हैं स्कूल के। बहुत खतरनाक है क्योंकि यहाँ जंगल का किनारा है, तो इसमें लेपर्ड के होने की हम ऐसा खारिज नहीं कर सकते कि लेपर्ड नहीं हो सकता। तो इसमें हमारी तरफ से जो वन विभाग से जो ये इसमें कॉशन ये रहेगा कि हम लोगों को यहाँ पर एकदम भीड़ इकट्ठा ना होने दें, क्योंकि अगर लेपर्ड के शावक हैं तो जरूर उनकी माँ भी यहाँ पर होगी और हम इस पर लगातार नज़र बनाए रखेंगे।